हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिव राजवंशी पे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी विद नोट्स के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा पार्टी। देखिए चैप्टर है हमारा सेकंड 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग आज पॉलिनेशन से जो जितना भी पहले का है वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। पॉलिनेशन और बाकी सब हमारा पार्ट 2 में आएगा। ठीक है बच्चों, देखो इसमें फ्लावर आप लोग जानते हैं किस यूज़ में होते हैं। फ्लावरिंग देखो, एक तो फ्रेगरेंस के यूज़ में होते हैं, बहुत सारे रिलीजियंस में यूज़ होते हैं फ्लावर हमारे, है ना बच्चा। तो यही सब यूजेस होता है हमारे फ्लावर्स के। आज उसमें हम देखते हैं रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, वो भी सेक्सुअली। ठीक है, चलिए देखो ये वाला जो पेज है ये तो बिल्कुल बकवास है ना। तो इसमें से नीट के लिए क्वेश्चन बन रहा है ना तुम्हारे बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन बन रहा है। तुम्हारा जो क्वेश्चन बनेगा बच्चा वो बनेगा, देखो इसको तुम एक बार देख लीजिए, फ्लावर को एक बार इसको देख ही लीजिए बस। अपनी एनसीईआरटी बुक में जो इसके नाम से उनको करेक्ट कर लीजिए। देख लिया सबने? मुझे आई होप आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास लेके बैठे होंगे। एक बार इसको देख लो, वैसे तुम्हें ये नाम याद रखना है। हाँ भाई, ये लंबी सी डंडी है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ऊपर जो ये गोला सा बंडा है इसको एंथर कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग नाम याद, क्योंकि पढ़ेंगे आगे इन सब के बारे में, तो इसलिए बस देख लीजिए। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी ये वाली स्लाइड पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चा पार्टी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब एक बार याद रखो बच्चों, देखो द 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। देखो बोल रहा है जो आपने अभी फ्लावर में ये लंबी लंबी सी देखी थी दिस, तो देखो यही बोल रहा है इस स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है लॉन्ग और सिलेंडर, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो यहाँ पे देखो फिलामेंट कैसा है, लॉन्ग है प्लस सिलेंडर है। ये आप इसकी फुल फॉर्म अपना जान चुके हो, फिलामेंट लॉन्ग प्लस सिलेंडर है। ठीक है, वहीं एंड द टर्मिनल जर्नली बायलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और यहाँ पे आपको ये देखो बायलोब्ड स्ट्रक्चर दे रखा है एंथर। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये है एंथर। बायलोब्ड क्यों बोल रखा बेटा, क्योंकि देखो इसकी बनावट कुछ इस तरीके की है, ये है एंड देन ये है। तो देखो कितने लोब्स हैं, इनको हम लोब्स कहते हैं बेसिकली। फर्स्ट लोब ये रहा और सेकंड लोब ये रहा। तो कितने लोब हो गए टोटल? 2 लोब जो कि आपस में अटैच हैं। और ये लोब्स कहाँ प्रेजेंट है? एंथर में प्रेजेंट है। आपके सामने डायग्राम ये बना पड़ा है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ होता है। अब अगर वहीं आ जाए एंड द टर्मिनल जर्नली बायलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर, ये तो हमने पढ़ लिया। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पीटल ऑफ द फ्लावर। अब आप बोलोगे थैलेमस कहाँ है, पहले तो वो दिखा दो। वो बोल रहा है इस लाइन में कि एक प्रॉक्सिमल एंड है जो कि फिलामेंट ऑफ द फिलामेंट इज अटैच। प्रॉक्सिमल एंड देखो बेटा, ये है हमारा प्रॉक्सिमल एंड, यहाँ पे ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड है बच्चा, ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड है। और ये वाला एंड किससे अटैच है? थैलेमस। जो ये नीचे वाला पार्ट है ये होता है बेटा थैलेमस। तो वही बोल रहा है वो जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से अटैच है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया। सबसे पहले तो जो डंडी है ये है क्या? स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो ये कैप जैसा बन रखा है ना नीचे, ये क्या है? हमारा थैलेमस है। और ये जो एंड है, जो ये कैप के ऊपर एंड है, ये क्या है? प्रॉक्सिमल। और जो ये गोला जैसा है ये क्या है? एंथर, जिसके अंदर 2 लोब्स हैं। आई होप यू क्लियरिफाई दिस। ठीक है बच्चों, आपको ये बिल्कुल समझ आ गया। ये एंथर है, ये वाला एंथर है और ये वाला थैलेमस है। और जो ये एंड है ये हमारा हाँ ये थैलेमस है और जो है हमारा प्रॉक्सिमल एंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल नीचे आ जाओ बच्चों, नीचे बिल्कुल नीचे। इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, वो पूरा आपको समझाया जाएगा। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थिका। आप लोगों को पता लग गया है कि जो हमारा एंजियोस्पर्म मतलब जो हमारा एंथर है, अब इतना तो आप लोगों को पता लग गया है कि ये क्या है? एंजियोस्पर्म है ना। उन्होंने पहले ही बता दिया ये क्या है? एंजियोस्पर्म। फ्लावर हमारा क्या? एंजियोस्पर्म। और हाँ एक चीज़ और बेटा, फ्लावर क्या होता है? बायसेक्सुअल होता है, क्योंकि उस फ्लावर में दोनों है, मेल भी है और फीमेल पार्ट भी इंक्लूड है, इसलिए वो क्या हमारा बायसेक्सुअल। तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए
इधर ये क्या है हमारा, बाइसेक्सुअल। फ्लावर इज व्हाट, बाइसेक्सुअल। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप समझ गए होगे। कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है ये वाला, तो बच्चे इसी में पागल हो जाते हैं, कंफ्यूज या ही जाते हैं कि यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है। चलिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका। हर एक एंजियोस्पर्म, जो हर एक एंथर है हमारा, उसके पास क्या है, बाइलोब्ड है। मैंने आप लोगों को बताया अभी अभी कि एक एंथर है, उसके पास कितने लोब्स हैं, 2 हैं, है ना, यही वाले 2 लोब्स हैं ना, ये इस तरीके से 2 लोब हैं। तो बेटा इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, बाइलोब्ड। क्या कह रहे हैं, बाइलोब्ड, मतलब कि 2 लोब्स। ठीक है बच्चा पार्टी, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। अब इधर से ये समझ लो कि देखो हमारे पास अगर 2 लोब हैं, जस्ट सपोज ये 2 लोब हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि हर एक लोब के पास 2 थीका है, मतलब इसके पास 2 थीका है और इसके पास 2 थीका है। अब डायग्राम समझो, जस्ट सपोज हमारे पास एंथर में कुछ इस तरीके का डायग्राम है ना, एक लोब ये वाला है और एक लोब ये वाला है ना। अब इसके पास कितने थीका बोल रहा है वो, कि एक के पास 2 हैं, तो ये वाला एक के पास 2 थीका और ये पीछे वाला एक है, तो इसके पास 2 थीका। तो टोटल नंबर ऑफ थीकास कितने हो गए बेटा, 4 थीकास हो गए। तो दे आर डायथीकियस। अब कितने थीकास हैं यहाँ पे, 4 है, तो डायथीकियस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। थीका कैसे सेपरेट है, लेंथ वाइज सेपरेट है, जैसे एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया, एक ऊपर एक नीचे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड बेटा दिस। नेक्स्ट चीज़, अब तुम लोग आ जाओ यहाँ पे, द एंथर इज अ 4 साइडेड। एंथर के कितने साइडेड है, 4 साइड, एंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। और देखो इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग समझो इसमें कि जो एंथर है उसके कितने साइड है, 4 साइड है, ठीक है बच्चों। और तो इसलिए वो क्या है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, और वो कंसिस्ट कर रहा है कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब कि एक साइड में कितना है, 1 है, तो 2 साइड में 2, 3 में 3 और 4 में 4, तो 4 साइड है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, मतलब कि एक में 1 है, और 2 लोब है, मतलब कि मैंने आपको बताया कि बेटा टोटल लोब तो कितने हैं, ये 2 ही है ना, टोटल लोब तो ये 2 ही है ना इसके अंदर, और ये 2 मतलब 4 थीका है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसकी 4 ही साइड है, 2 आगे की साइड है और 2 पीछे की साइड है। आप लोग समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़ बेटा हमारी बोल रही है, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। बेटा यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के जो डेवलप हो जाते हैं, इनमें डेवलपमेंट आ जाती है, यही हमारे क्या बन जाते हैं, पोलन सैक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चा पार्टी, पोलन सैक। हाउ द जोश, पोलन सैक बन जाते हैं बच्चा पार्टी, ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के। देखो नेक्स्ट चीज़, अब एक बार देखो हमारा एक चीज़ देखो बच्चा पार्टी, मैंने जिस तरह आपसे बोला था यूट्यूब स्टार्टिंग में कि मैं आपको पहले तो एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा हर एक टॉपिक के। हमारा एक टॉपिक क्लियर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ने से पहले जरा जितना पढ़ लिया उसके नोट्स पे नज़र डाल लेते हैं और आपकी एक हेल्प कर देते हैं, जाकि आप अपने नोट्स में उसको बना दें, क्योंकि आप अभी 12th में आए या फिर आप नीड्स नोट्स में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने। तो इधर से आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने छोटी कर दी स्क्रीन, टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट से बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पढ़ेंगे। पढ़ना क्या यार, जितना पढ़ाया उसी में सब कुछ है। ये सब तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना। एंड्रोशियम, द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ होल्स ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम में भाई हमने स्टेमन पढ़ा था ना बच्चा, भाई फिलामेंट लॉन्ग है, सिलेंडर है, और एंथर क्या है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। फिर एंथर के बारे में पढ़ते हैं, टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड, और डायथीकियस कंसिस्ट ऑफ 2 थीका पढ़ लिया। थीका आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज, पढ़ लिया कि वो लंबा होता है लेंथ वाइज। नेक्स्ट नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट बट्टा पार्टी, उसके आगे का स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। द माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड द कॉर्नर्स, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कॉर्नर्स पे लोकेटेड होता है। 2 इन ईच थीका, हर एक थीका पे, तो 4 हो गया, मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है।
दे फर्दर डेवलप टू फॉर्म पोलन सैक, और बाद में वो किस में हो जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, बाद में पोलन सैक में डेवलप हो जाते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड माय बच्चा पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ा लूँ अपने वादे अनुसार, उसके बाद मैं आपको ये नोट्स दूंगा। चलिए एनसीईआरटी में मूव ऑन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम टॉपिक पे। चलिए आ गया माइक्रोस्पोरेंजियम पे। इन अ ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। आउटलाइन की तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर पे। और देखो इसमें जो मेन है, इधर आ जाओ बच्चा पार्टी, मुझे दिख गया इसमें मेन चीज़ क्या है आप लोगों के लिए, नीट प्लस बोर्ड के लिए। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प द एसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे यहाँ से इम्पोर्टेंट था, यहाँ से इम्पोर्टेंट था, यहाँ से इम्पोर्टेंट था, ऊपर से। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। देखो सबसे पहली बात तो इसमें 4 वॉल लेयर होती है। कितनी लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में? 4 वॉल लेयर होती है हमारे इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है एपिडर्मिस। कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैप्टम। भैया रट जाओ, मेरे साथ ही रट जाओ, मेरे साथ ही रट जाओ बच्चों। सबसे पहली है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैप्टम। कितनी लेयर है बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम में? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैप्टम। द आउटर 3 वॉल लेयर। अब देखो जो लास्ट की 3 लेयर है कौन कौन सी है? देखो एपिडर्मिस है, ठीक है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ। फिर दूसरी है एंडोथीशियम, फिर है मिडल लेयर एंड देन है टैप्टम। अब बच्चों देखो जो ये 3 लेयर है ना, ये वाली एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों की तीनों क्या फंक्शन करती हैं? इनका क्या फंक्शन है बेटा? प्रोटेक्शन का। वैसे भी आप लोगों को पता है जो बाहरी चीज़ होती है वो प्रोटेक्शन ही करती है, चाहे वो किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये बाहरी लेयर होती हैं, बाहर की साइड होती है, तो ये क्या करती हैं? प्रोटेक्शन करती हैं और हेल्प इन द एसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। और एंथर कहीं एंथर में से रिलीज ना हो जाए पोलन, उसके पे ध्यान देती हैं। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज़ द टैप्टम। और बेटा यार प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप बच्चे 12th में आए हो इसको बिल्कुल रट लो। 4 वॉल लेयर होती हैं, 3 का काम होता है प्रोटेक्शन का, और जो चौथी लेयर है वो क्या करती है? द इनर, वो क्या कौन सी लेयर होती है? इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है, ठीक है। कौन सी? टैप्टम। इट्स नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। इट्स नरिशिंग द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। कौन? टैप्टम। याद रखना टैप्टम एक नामक लेयर वॉल है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जो कि हमारी नरिशमेंट देती है। आई होप यू ऑल क्लियर। इट्स नरिश द डेवलपिंग पोलन। जो डेवलपिंग अभी आगे चल के पोलन ग्रेन बनने वाली है, पर अभी तो वो डेवलप हो रही है। जैसे एक बेबी 9 मंथ्स तक डेवलप होता है, अभी वो पोलन ग्रेन डेवलप हो रही है, तो उस डेवलपमेंट के चलते नरिशमेंट देती है, ठीक है। जिस तरीके से एक प्लेसेंटल में नरिशमेंट मिलती है वुमेन को, उसी तरीके से यहाँ पे टैप्टम नरिशमेंट दे रहा है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। अब सेल ऑफ द टैप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। देखो सेल ऑफ द टैप्टम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो टैप्टम का सेल है ना, उसके पास एक साइटोप्लाज्म है खुद का, एंड जनरली हैव मोर देन 1, और एक से ज़्यादा यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं टैप्टम के। इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट बच्चों पट्टी, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो। मैं तो कह रहा हूँ भाई मेरी मानो तो इतने पार्ट को आप कहीं मत जाने दो, अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स में इंक्लूड कर लो। टॉपिक डाल के स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अभी नोट्स में ही पता लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है। चलिए बच्चा पार्टी अब माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस देखते हैं हम लोग। एज द एंथर डेवलप हो रहा है, द सेल ऑफ द स्पोरेंजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड।
देखो अब जब सेल हमारे माइक्रोस्पोरेंजियनस टिश्यू के किस में जा रहे हैं, मियोटिक डिवीजन में जा रहे हैं, और वो फॉर्म कर रहे हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, जो मियोटिक डिवीजन में माइक्रोस्पोर टेट्राड में कौन से टिश्यूज, कौन से सेल जा रहे हैं, तो कौन से जा रहे हैं बेटा, स्पोरेंजिनस टिश्यू जा रहे हैं। स्पोरेंजिनस, हाईलाइट कर लो, स्पोरेंजिनस टिश्यू जा रहे हैं हमारे मियोटिक डिवीजन में। आई बात समझ में बेटा, आई बात समझ में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग, अपनी अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। देखो बच्चा पार्टी, चलो नोट्स, अब हमारे नोट्स की बारी आ गई है शायद। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सर, पहले टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया। आप चलिए पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 लेयर वॉल्स। वही बच्चा पार्टी मैंने बताया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैप्टम। The outer 3 layer are protective and help hyacinths of anther to release the pollen। जो भैया ने बताया, आपके भैया मैं जो मैंने बताया वही है। The tapetum provides nourishment to the developing pollen grains। nourishment दे रहा है जो लास्ट की लेयर है, ठीक है। It the young anther, the sporanginous tissue form the center of each microsporangium। और जब एंथर यंग हो जा रहा है तो जो स्पोरेंजिनस टिश्यू है वो किस में फॉर्म हो जा रहा है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। चलो पहले नोट से ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पे मूव ऑन करेंगे। चलिए पहले माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस टॉपिक डालो और इसको उतार लो। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी पोलन मदर सेल्स। देखो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होती है किसकी, माइक्रोस्पोर की। किसकी, माइक्रोस्पोर की। कहाँ पे, पोलन मदर सेल्स में। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे क्या हो रही है, एक मिनट, जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है बच्चा पार्टी, माइक्रोस्पोर की। माइक्रोस्कोपी किसके अंदर बेटा, पीएमसी। मच मोर इम्पॉर्टेंट बच्चा पार्टी, पीएमसी। आपसे कहीं भी पूछ सकता है, बट राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीएमसी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, पोलन मदर सेल्स, पोलन मदर सेल्स, पोलन मदर सेल्स, ठीक है बच्चा पार्टी। तो फॉर्मेशन हो रही है माइक्रोस्पोर की। कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ होती है, पोलन मदर सेल्स में होती है। Next, as development occur in the anther, the sporanginous tissue undergo meiosis to form microspore tetrad। जब डेवलपमेंट हो रही होती है एंथर की, तो स्पोरेंजिनस टिश्यू है, जो हमारे स्पोरेंजिनस टिश्यू है, वो अंडरगो किस में जाते हैं, मियोसिस डिवीजन में जाते हैं, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। और वो मियोसिस डिवीजन में जाके क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। Each cell of sporanginous tissue has capacity to give rise to a tetrad। और देखो हर एक sporanginous tissue के पास कैपेसिटी है, इतनी दम रखता है हर एक sporanginous tissue, जो कि हमारा हर मतलब क्या बना सके, टेट्राड बना सके। तभी तो उसमें मियोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, क्योंकि उसमें दम है भाई, तभी बना रहा है। Hence each cell is a potential pollen और PMC। इसलिए हर एक सेल क्या होता है, पोटेंशियल पोलन, पोलन मदर सेल होता है। और देखो पोलन मदर सेल भी कंफ्यूज आना मत बेटा बोर्ड में कि पीएमसी दे दिया यार, ये तो पोलन मदर सेल है, लेकिन पोटेंशियल पोलन क्या होता है बेटा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ पीएमसी। तो ठीक है, तो दोनों चीज़ एक ही है, दोनों स्टेटमेंट एक ही है। एज द एंथर मैच्योर्स द माइक्रोस्पोर गेट डिटैच फ्रॉम। देखो जब एंथर मैच्योर हो गया भाई, लौंडा जवान हो चुका है, ठीक है, लौंडा मैच्योर हो चुका है। माइक्रोस्पोर गेट डिटैच, जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो डिटैच हो जाता है किसके साथ, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ, डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। और क्या डेवलप होती है बेटा, पोलन ग्रेन्स डेवलप होती है बच्चा पार्टी। एज द एंथर मैच्योर द माइक्रोस्पोर्स गेट डिटैच फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। आई होप यू ऑल माई बच्चा पार्टी, आप लोगों को समझ आ रहा है कि जो माइक्रोस्पोर है वो डिटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और डेवलप कर देते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। एंथर मैच्योर हो चुका है, लौंडा जवान हो चुका है।
चलिए अब हम लोग इसमें ज़रा एनसीईआरटी पे पकड़ जाए, वरना आप बोलोगे भैया ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा ही जो बोला था, और ये मैं कतई सुनना नहीं चाहता। चलिए एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। माइक्रो जो हमने नोट्स पढ़ा देखो वैसे वही है, ये छटी हुई चीज़ें आएंगी नोट्स में, इंपॉर्टेंट छटी हुई चीज़ें, पर मैं पढ़ा देता हूँ आपके दिल के लिए। एज द एंथर, हम लोग अभी यहाँ पे हैं, आपको ज़रा वाकिफ़ कर दूँ चीज़ से। Microsporanginesis. As the anther develop, the cell of the sporanginous tissue undergo meiotic division to form microspore टेट्राड। अब आप बोलोगे मैं मियोसिस लिखा था, बेटा बात एक ही है, बनना क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनना है, आप लोग को ये याद रखना है। और किसके द्वारा, स्पोरेंजिनस टिश्यू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं अपने नोट्स को चीरते हुए। अच्छा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था, इसका स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि उससे पहले हेडिंग ये थी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके बाद ये वाली हेडिंग है माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। तो हेडिंग ले लो बच्चों, मैं चाहता हूँ आपके पास एक प्रॉपर नोट्स, और क्लास 12th में आप लोग आए हो, नोट्स आपके पास होने चाहिए। चलिए अब एनसीईआरटी पे आगे मूव ऑन करते हैं। देखो ज़रा इस थोड़े डायग्राम को देख लो, इसको ज़रा याद कर लेना। यही है सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम मिडल लेयर, एक होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और देखो सबसे अंदर वाली क्या है, टैप्टम है। ठीक है बच्चा पार्टी, सॉरी यार ये क्या हो गया, चलो। As each cell of the sporanginous tissue is capable to give rise to a microspore tetrad, अभी वही बात चल रही थी कि हर एक के पास इतनी क्षमता होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड को गिव राइज कर सके। Each one is a potential pollen, or potential pollen, what it stand for here, potential pollen is pollen mother cell, is a pollen mother cell or microspore mother cell. The process of formation of microspore from a pollen mother cells, तो meiosis is called microsporanginesis। तो जब हमारा पोलन मदर सेल बनता है किससे, माइक्रोस्पोर से, तो वो क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फाउंड, देखो द माइक्रोस्पोर एज दे आर फाउंड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो बेसिकली अरेंज्ड हो रहा है क्लस्टर फॉर्म में, कितनी, 4 सेल्स में, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको इसलिए आप देखो 4 है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। जब एंथर हमारा मैच्योर हो जाएगा, देखो यही सारी चीज़ें हमने नोट्स में पढ़ी थी कि एंथर मैच्योर, लौंडा जवान हो चुका है, तो माइक्रोस्पोर क्या करेंगी, उनकी जो माइक्रोस्पोर आपस में क्या करेंगे, डिटैच करेंगे एंड देन डेवलप द पोलन ग्रेन्स। अब देखो हमारा नेक्स्ट अमेजिंग सा टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है पोलन ग्रेन्स। अब देखो इसका मैं माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस का मैं आपको नोट्स अभी पढ़ा ही चुका हूँ, पीछे आपने टेक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पढ़ते हम पोलन ग्रेन्स के बारे में। अब पोलन ग्रेन्स नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, अब चिंता मत करिए, इसके भी नोट्स हैं, लेकिन अब पहले एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ही नोट्स दूंगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स टॉपिक पढ़ लें, इसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे पोलन ग्रेन्स के। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब देखो पोलन ग्रेन सबसे पहले तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि आपको पता है जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, मेल गैमेटोफाइट होती हैं। तो याद रखना भाई, ये लौंडा होता है जो पोलन होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लौंडा लौंडियाँ हैं, सब याद रखो, जो पोलन है वो क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी, अरे यार क्या बकवास दे रही है, छोड़ो, डोंट टाइम वेस्ट, सिर्फ आपको नोट्स देने हैं मस्त मस्त, और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों से वाकिफ़ करना है, जाके आपको दिक्कत ना हो बच्चा पार्टी। चलिए अब आप यहाँ पे आ जाइए, बड़ा अमेजिंग सा है टॉपिक अगला वाला, बहुत मस्त टॉपिक है, पोलन ग्रेन्स बच्चा पार्टी। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजर अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नीट क्वेश्चन भाई। अच्छा तुम लोग अभी 12th में अगर नए नए हो, तुम्हें पता नहीं बेटा नीट क्या होता है, और तुम लोगों ने बायो ले ली है। देखो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि नीट की तैयारी कर लो। अगर नहीं पता नीट क्या होता है तो इसकी नीट की वीडियोस भी बहुत सारी डाल रखी हैं लोगों ने, मैं नहीं डालता। अगर तुम कमेंट में लिखोगे इस तरह की नॉलेजेबल चीज़ों के लिए तो मैं वो भी डालूंगा। देखो नीट बेसिकली डॉक्टर एग्जाम होता है, तुम लोगों ने बायो लिए तो ये मत सोचो टीचर ही बनना है, डॉक्टर की कोशिश भी करना है बच्चों। नीट का एग्ज़ाम होता है जिसको ये होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिससे हम लोग अपना
हॉस्पिटलिटी में डॉक्टर बन सकते हैं। और ज़्यादा का ट्राई करना सफदर हॉस्पिटल के लिए, बहुत फ़ायदेमंद रहोगे, फ्यूचर बन जाएगा। तो देखो, लेकिन नीट की तैयारी 11th और 12th में ही होती है, तो अभी से तैयार कर दो। अभी भी बहुत मौका है, पूरा 1 साल पड़ा है, तो इस तैयारी कर दो बच्चों। तो ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में इन्हीं एनसीईआरटी बुक्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट, कितनी मेजरिंग की जाती है पोलन ग्रेन्स की? 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फिनोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर वॉल होती है बच्चा पार्टी उसके पास। कौन कौन सी? द हार्ड आउटर लेयर, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन। जो हमारी पोलन है, पोलन के पास कितनी होती हैं? 2 लेयर होती हैं, एक तो इंटाइन और एक एक्साइन। अब पोलन हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, बन चुका है। अब पोलन के बारे में पढ़ना है। अब पोलन बन गया, अब पोलन के बारे में पढ़ना है। एक बेबी हो चुका है, बेबी का नामकरण करना है, उसकी ज़िंदगी देखनी है। ऐसी पोलन बन गया, पोलन का नाम रख चुके हैं पोलन ग्रेन्स। अब उनकी ज़रा ज़िंदगी देख लें, उनके बारे में थोड़ा देख लें कि उसमें कितनी लेयर हैं, कितने दांत हैं। तो कितनी लेयर है? बेसिकली 2 लेयर है हमारी, एक्साइन और इंटाइन। देखो, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। देखो बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब तुम लोग सोचोगे हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बोल रहा है भाई, ये एनसीईआरटी की पेज ही ऐसा है, ठीक है, डरावना पेज है, बहुत जहरीला पेज है, धस जाएगा नहीं पढ़ के जाओगे तो। चलो देखो, यहाँ पे द हार्ड आउटर लेयर, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। जो एक्साइन है बेटा, इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्पोरोपोलिन से बनती है क्या हमारी एक्साइन लेयर। ज़रा स्पोरोपोलिन की स्पेलिंग चेकआउट कर लेना एनसीईआरटी से, ज़रा मेरी जगह नहीं थी इसलिए स्पेलिंग भी शायद गलत हो गई है। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये बहुत मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, इतनी आसानी से नहीं मिलती। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। अच्छा देखो, क्यों स्पोरोपोलिन हाई मतलब मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है? क्यों होता है बेटा पार्टी? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में वो में होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से भी ब्रेक नहीं होती है। अंडरस्टूड बच्चा पार्टी? नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, मतलब कि कोई भी एंजाइम इसको जल्दी से ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जम्पोर्स। अब देखो पोलन ग्रेन्स, अभी मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन ज़रा नीचे तक पढ़ लें, उसके बाद तक समझाऊंगा तो अच्छा लगेगा। उसी में मैं आपको जम्पोल समझा दूंगा, इसको अभी थोड़ा पेंडिंग में रहने दो। अब यहाँ पे आ जाओ आप इंटाइन में, सीधा इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे मुझे नजर द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड द इंटाइन। एक्साइन क्या थी? आउटर लेयर थी, आउटर लेयर थी, क्या थी? एक्साइन। और जो इंटाइन है, अब एक बात बोलूँ बच्चों, बहुत इजी एग्जाम्पल है आपके पास, तो इजी और ट्रिक बताऊँ। एक्साइन क्या है? आउटर, मतलब कि एक्सटर्नल, मतलब बाहर वाली लेयर। और जो इंटाइन है मतलब कि इंटरनल। अरे वाह शिवाराज वंशी, आपने क्या बताया। ठीक है, तो एक्साइन क्या है? वो है एक्सटर्नल, मतलब कि अंदर वाली, और सॉरी बाहर वाली। और इंटाइन जो है वो इंटरनल, मतलब कि अंदरूनी लेयर, अंदर वाली लेयर। तो एक्साइन बाहर वाली लेयर, इंटाइन अंदर वाली लेयर। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया यार, चुम्बेश्वरी CBSE। इंटाइन जो है बच्चा पार्टी, वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनती है लेयर। भैया नोट्स में इंक्लूड करते जाओ, मेरे पास हाइलाइटर नहीं है, वरना मैं इन सब चीज़ों को हाईलाइट कर देता। लेकिन अब देखो, इससे अगर हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो जो लिखा हुआ है वो भी ढक रहा है, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन्स के अंदर, वो क्या है? वो किससे सराउंडेड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन्स इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। अब देखो पोलन ग्रेन्स भी मैच्योर हो रहा है, एक बेबी भी, जब बेबी अंदर उसकी चल रही थी प्रोसेस, तो बेबी हुआ, अब बेबी भी तो मैच्योर होगा। जब तक हम पढ़ रहे थे पोलन ग्रेन्स बनने की प्रक्रिया, अब पोलन ग्रेन्स बन गई हैं, बेबी बन गया है,
हो चुका है भाई पैदा, पोलन ग्रेन पैदा हो चुके हैं, लेकिन अब इसको मैच्योर भी तो होना है पोलन ग्रेन्स को। तो देखो जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर होती हैं तो उसमें दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अब हम जरा इनको समझ लें, वेजिटेटिव सेल और क्या होता है, जनरेटिव सेल क्या होता है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबेंडेंट फूड रिजर्वर। वेजिटेटिव सेल क्या करता है बेटा, बेसिकली बेटा फूड रिजर्व करता है, एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। और इसके पास क्या होता है, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड। अभी मेरे सामने लिखो वेजिटेटिव सेल लिखो इन पोलन ग्रेन्स, ये हेडिंग डालो और उसके बारे में 2 पॉइंट्स लिख लो फटाफट के। बिगर होती हैं और ये फूड रिजर्व करती हैं, और वो लार्ज होती हैं, इरेगुलरली शेप्ड, उनके पास न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनेंगे। नेक्स्ट अब आता है जनरेटिव सेल। इट इज़ स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। जनरेटिव सेल किस में फ्लोट करता रहता है, स्मॉल होता है, और फ्लोट किस में करता रहता है, साइटोप्लाज्म में ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें ये फ्लोट करता रहता है, ठीक है। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म। उसकी वो भी क्या होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, उसके पास अपना एक साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म कितना होता है, 60%। पोलन ग्रेन्स आर शेड, एक मिनट, पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 शेल्ड स्टेज। अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे ट्विस्ट, 60% स्टेज, 60% स्टेज है किसकी, एंजियोस्पर्म की। 60% स्टेज किसकी है, एंजियोस्पर्म की। तो इसीलिए जो हमारी स्टेज वो होगी वो कौन सी कहलाएगी, 2 सेल्ड स्टेज। कौन सी स्टेज, 2 सेल्ड। अब इतना समझो, आगे आगे समझोगे होता है क्या। अब आता है, और अब आगे देखो, इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स मिटोटिकली। और कुछ स्पीशीज में जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है मिटोटिकली टू गिव राइज टू मेल गैमेट, जो कि क्या देता है, डिवाइड होके 2 मेल गैमेट देता है बिफोर पोलन ग्रेन्स एंड शेड 3 सेल्ड स्टेज। और जब वो 2 मेल गैमेट देता है तब उसे हम क्या कहते हैं, 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सेवर एलर्जीज। अब देखो यही पोलन ग्रेन्स ना यार बहुत ज़्यादा हमारी एलर्जीज पैदा कर देती है। एंड ब्रोंकियाई एफिक्शंस in some peoples often leading of chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned the Parthenium or carrot grass that came into in India as contaminated with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy. तो इस तरीके से पोलन्स के साथ एलर्जी भी हो सकती है, पोलन्स, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स के लिए रिच होती है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। अरे विदेशी, जी हाँ, गोरी मैडम वाली जो कंट्रीज़ हैं हमारी गोरी मैम वाली, उनमें क्या होता है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पोलन टैबलेट से बनाए जाते हैं एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। और वहाँ पे तो सिरप भी अवेलेबल है, लेकिन इंडिया देसी, इंडिया क्या है हमारा, देसी है। देखो जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं कई बाहर कंट्रीज़ में तो यूज़ भी हो रहे हैं, हमारे कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में इतना यूज़ नहीं है इनका, मार्केट प्लेस में बता रहा हूँ मैं। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस वालों को, एथलीट वालों को ज़्यादा दी जाती है ये पोलन कंजप्शन। कुछ होता होगा भैया, बेनिफिट हो रहा है तभी तो, क्या पता जोश बढ़ा देता हो, है ना, घोड़े का दौड़ने का। ठीक है बच्चों पार्टी। व्हेन वंस दे आर शेड पोलन, सॉरी, when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो झड़ जाते हैं। पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, सॉरी, जब पोलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मा पे आकर के गिर जाते हैं तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो झड़ जाते हैं फ्लावर के। जस्ट सपोज दिस इज़ योर
स्टिग्मा यहाँ से आएगा तुम्हारा, तो जो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आगे झड़ जाते हैं, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है, एंड देन यहाँ पे ओव्यूल ओवरी वटएवर जो होता है, आगे पढ़ेंगे। चलो अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम। एक मिनट, हमने पोलन के अभी तक नोट्स नहीं देखे हैं ना? हाँ देखें, पोलन के टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी, टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, पोलन ग्रेन्स टॉपिक डालो, स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लो। रिप्रेजेंट द मेल गैमेट एंड आर स्पेरिकल हैविंग अ 2 लेयर वॉल। देखो मेल गैमेट होता है, स्पेरिकल होता है, हैव आर 2 लेयर वॉल, एक्साइन एंटाइन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी बातें। एक्साइन आउटर, एंटाइन अंदर वाली। मैच्योर पोलन ग्रेन्स कंटेन 2 सेल्स, जो मैच्योर पोलन ग्रेन से कंटेन 2 सेल्स करते हैं, वेजिटेटिव सेल करते हैं और जनरेटिव सेल करते हैं। इन 60% वाला बना जाता है तो 2 सेल स्टेज होते हैं, और बाकी जब वो मियोटिक डिविजन में जाता है और फॉर्म करता है 2 मेल गैमेट, तो वो क्या होता है 3 सेल स्टेज। टेक अ स्क्रीनशॉट, इस वाले पेज का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। The viability of pollen grains after they are shed depends upon temperature and humidity. It range from 30 to few minutes. मतलब जो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स से कुछ मिनट्स तक, कुछ मंथ्स तक होती है। ठीक है, चलिए और भी है क्या इसके टॉपिक के नोट्स? और इसके नोट्स नहीं है, चलिए 2 ही पेज के नोट्स थे, मैंने आपको टेक का स्क्रीनशॉट बोल दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2.2.2, the pistil megasporangium oval and embryo sac. The gymnosperm represent the female reproductive part of the flower. जो अब देखो हमने पहले मेल का पढ़ लिया है ना बच्चा पार्टी, मेल का पढ़ लिया, अब हम आते हैं थोड़ा फीमेल पे। ठीक है, द गाइनोस्पर्म, क्या कहते हैं यार इसे, गाइनोशियम, सॉरी हाँ, गाइनोशियम रिप्रेजेंट, सॉरी बच्चा पार्टी में बोला नहीं जा रहा था। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो गाइनोशियम होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, लेकिन जो गाइनोशियम होता है वो सिंगल पिस्टल कंसिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं मोनोकार्पलरी, और मे हैव मोर देन 1 पिस्टल, उसे हम कहते हैं मल्टीकार्पलरी। ठीक है, एक है तो मोनो और ज़्यादा है तो मल्टी। Where there are more than 1 pistil may be fused together syncarpus, और जब हमारा एक से ज़्यादा पिस्टल फ्यूज़ करता है उसे हम कहते हैं syncarpus, और मे बी फ्री एपोकार्पस, जितने मर्जी हो उसमें एपोकार्पस का यूज़ होता है, एपोकार्पस टर्म का यूज़ होता है। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, हर एक पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। देखो हर चीज़ में तुम्हें पार्ट, उसमें भी तुम्हें पार्ट देखने को मिले, लेयर देखने को मिली थी, इंटाइन, एक्साइन और एपिडर्मिस, वॉट एवर, बहुत सारी थिंग मिलती यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। तो देखो ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, हर एक पिस्टल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब स्टिग्मा देख लेते हैं। स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स, जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स आके गिरते हैं वो कौन सी जगह होती है, स्टिग्मा होती है। यार आप लोग नोट्स बना तो रहे हो ना, आप लोग हेडलाइन लगा तो रहे हो ना, आप ये मत सोचो कि मैं इधर पे टिक नहीं लगा रहा तो आप लोग भी मत लगाओ। यार अगर मैं देखो टिक लगाऊंगा तो यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन जो मैं बात आप लोग को बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, वो आप लोग को ज़रूर लिखते नोट डाउन करते आने, हेड आपके अपनी नीट इसमें एनसीईआरटी बुक में पेंसिल से टिक आउट करते चले जाओ। ठीक है, तो स्टिग्मा का क्या काम होता है, जहाँ पे स्टिग्मा कौन सी जगह है, जहाँ पे हमारे पोलन ग्रेन्स आके फॉल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे। द स्टाइल इज़ द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, और जो हमारा स्टाइल होता है, देखो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन्स, एंड दीस है, कितना गंदा बना है देखो, ये कुछ इस तरीके का, यस इतना अच्छा भी नहीं है पर सही है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स गिर रहे हैं, यहाँ पे क्या गिर रहे हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स गिर रहे हैं, और जो ये वाला पार्ट है ये क्या हमारा स्टाइल है, क्या है बच्चों, स्टाइल, ये फैशन। ठीक है, इट्स कॉल्ड स्टाइल। यहाँ पे पोलन ग्रेन गिर रहे हैं तो ये क्या है, स्टिग्मा।
स्टिग्मा, थोड़ा राइटिंग बुरी है पर सुनो, आप सुनने पे ध्यान दो, जो ये है ये स्टिग्मा, ये जो है ये स्टाइल है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, द बेजल बर्ल्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी, और जो नीचे ये बेजल वाला पार्ट आएगा वो क्या होगा हमारा ओवरी, ठीक है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, इट्स लॉक्यूल, देखो अंदर ओवरी के हमारे कुछ ओवेरियन कैविटी होगी। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन, और बेटा ओवरी के अंदर प्लेसेंटल तो इस कॉमन सी बात है, क्योंकि प्लेसेंटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और नरिशमेंट तो होनी ज़रूरी है। रिकॉल द डेफिनेशन द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटिनेशंस दैट यू स्टडीड इन, कुछ बता रहा है प्लेसेंटा का जो हम स्टडी करेंगे कुछ शायद नेक्स्ट चैप्टर में, और वट एवर क्या बोलना चाह रही है हमारे एनसीईआरटी माता। देखो क्लास 11 में हम लोग वो बोल रहे हैं, हम क्लास 11 में प्लेसेंटा पढ़ के आए हैं। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, और जब प्लेसेंटा अराइज कर जाता है तो वो क्या कहलाता है मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या हो जाती हैं ओव्यूल्स हो जाती हैं। जस्ट सपोज यहाँ पे क्या आती है हमारी अंदर ओवरी थी, अब यहीं पे क्या हो जाएंगी ओव्यूल्स, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी में बी 1 टू मैनी, देखो एग्जाम्पल देखो बच्चा पार्टी, एग्जाम्पल देखो ओव्यूल यहाँ पे बोल रहा है द नंबर, कॉमनली द नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी, सॉरी द नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी मे बी 1। अब 1 किस किस में होती है याद रखो यार, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। वीट, पैडी एंड मैंगो, इनमें कितनी ओवरी होती है एक ओवरी। आप लोगों ने मैंगो खाया है, ऊपर ऊपर का जो खा लेते हो, लेकिन अंदर कितनी गुठली निकलती है, कितनी गुठली निकलती है एक, तो इसलिए इसमें एक होती है। नेक्स्ट चीज़ अब यहाँ पे आता है जिसमें मैनी होती है, मतलब जिसमें होती है हमारी बहुत सारी। अब देखो जिसमें बहुत सारी होती है वो क्या होता है हमारा पपाया, क्या होता है पपाया, पपाया सही लिखा है ना मैंने, पपाया, वाटरमेलन, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए मस्त मस्त वाटरमेलन और ऑस्ट्रिच, तो और वाटरमेलन आप तुमने तरबूज खाया, तरबूज के अंदर कितने सारे बीज होते हैं ज़रा मुझे कभी गिन के कमेंट में लिख के बताना। तो दिस इज कॉल्ड द मैनी टाइप ऑफ ओवरीज प्रेजेंट इन वाटरमेलन्स, इसमें बहुत सारी लॉट्स ऑफ, सॉरी मैनी टाइप नहीं, लॉट्स ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट इन दी ओव्यूल्स इन वाटरमेलन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे होती हैं इसलिए हमारे बहुत सारे में आते हैं। जो बीज होते हैं ना बेटा, जी हाँ चौकों में जो ये बीज होते हैं ना वही होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है बेटा, क्योंकि यही बाद में जाके फ्रूट बन जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक द मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। अब जरा ओव्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं। लेट अस फैमिलियराइज ourselves with the structure of typical angiosperm oval. The oval is a small structure attached to the placental by means the stalk called funicle. देखो जो हमारा ओव्यूल होता है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटल, जो कि अटैच होता है किससे प्लेसेंटा से। हमने पढ़ा था ना प्लेसेंटा किसके अंडर होता है ओवरी के अंदर, तो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है ओव्यूल अटैच होता है ये बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्यूनिकल, याद रखो फ्यूनिकल कहते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल, ओव्यूल के साथ फ्यूज़ करता है हमारा ओव्यूल्स फ्यूज़ करता है फ्यूनिकल के साथ इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। जब हमारी जो बॉडी के अंदर ओव्यूल है वो फ्यूज़ करता है हमारा किसके फ्यूनिकल के साथ, उसे हम क्या कहते हैं हाइलम कहते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, इसलिए हमारा जो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं हाइलम। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप, अब हर एक ओव्यूल के पास अपनी अपनी एक प्रोटेक्टिव एनवलप होती है जिसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स encircle the ovule except at the tip where a small opening called the micropill। अब ये जो प्रोटेक्शन जो एक तरीके से यहाँ पे बोल रखा है एक प्रोटेक्शन वाला इंटीग्यूमेंट्स, इन इंटीग्यूमेंट्स के पास देखो ऊपर की तरफ एक स्मॉल
टिप होती है जिसका नाम है माइक्रोपिल इज ऑर्गेनाइज्ड, जिसका नाम क्या है माइक्रोपिल। अपोजिट द माइक्रोपिलर एंड, और इसी के माइक्रोपिलर एंड के अपोजिट में क्या है चलाजल। ठीक है, मतलब कि ऊपर क्या है माइक्रोपिल है और उसी के बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में क्या है, अपोजिट एंड में माइक्रोपिलर एंड में क्या है चलाजा, रिप्रेजेंट द बेजल पार्ट। अब देखो चलाजा कुछ नहीं है, एकदम कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। जब एक टिप पे है तो ऑब्वियसली रहता है जो उसका अपोजिट है वो किस पे, बॉटम पे होगा, मतलब कि बेजल पार्ट में होगा, बेसमेंट में होगा, है ना, एक तरीके से नीचे होगा। तो वही है चलाजा किसको रिप्रेजेंट करता है, बेजल पार्ट ऑफ द ओवल। तो नीचे वाले पार्ट को हम ओवल के क्या कहते हैं चलाजा, ऊपर वाले को कहते हैं माइक्रोपिल। दैट सिंपल, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना सीखो। ठीक है, enclosed within the integuments is a mass of cell called nucleus. Cell of the nucleus have abundant reserve food material. जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, फूड को रिजर्व कर रहा है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। और हमारा न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ऑब्वियस रहता है ना, न्यूक्लियस इसमें होगा प्रेजेंट हमारा फीमेल। अभी क्योंकि हम फीमेल की तो बात कर रहे हैं तो फीमेल में ही होगा, है ना बच्चा पार्टी। चलिए आगे। एन ओवल जर्नली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। और जो हमारा ओवल है उसके पास क्या सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है। फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रो रिडक्शन डिवीजन। जब रिडक्शन डिवीजन के थ्रो जो हमारा एम्ब्रियो सिंगल एम्ब्रियो सेल है वो फॉर्म हो जाता है मेगास्पोर में। ठीक है, अब आता है मेगास्पोरेंजिनेसिस। मेगास्पोरेंजिनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेगास्पोरेंजिनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स। देखो जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का मेगास्पोर का वो कहाँ होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स में। अगर हम वहीं पोलन ग्रेन्स की बात करते तो पीछे हमने बात करी तो वो कहाँ ग्रो हो रहे थे, पोलन मदर सेल्स में। ऐसे हमारे मेगास्पोर कहाँ हो रहे हैं, कहाँ हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल्स में। तो आप देखो सिमिलैरिटीज़ देख रहे हो, वहाँ पोलन मदर सेल्स था, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल्स है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर। जो हमारे ओव्यूल है वो बेसिकली डिफ्रेंशिएट होते हैं सिंगल मेगास्पोर में, जिसे हम कहते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स में, जिसे हम कहते हैं एमएमसी। इन द माइक्रोपिलर रीजन, किस में, माइक्रोपिलर रीजन में। नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ, किस में हो रहा है, माइक्रोस्पोर में ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज़ अ लार्ज सेल कंसिस्टिंग डेंस साइटोप्लाज्म। और इसके पास क्या होता है, लार्ज सेल होता है बच्चा पार्टी, और एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। द एमएमसी मतलब कि मदर सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। ये किस में जाते हैं, याद रखो एमएमसी किस में जा रहे हैं, मियोटिक में जा रहे हैं, मियोटिक डिवीजन में जा रहे हैं। अब ये इधर आ जाओ, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर लेते हैं जरा। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजनरेट। देखो बच्चा पार्टी, अगर वहीं बात करें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में, तो देखो मेगास्पोर जो मेगास्पोर के अंदर फंक्शनल है उनमें 3 डीजनरेट हो जाती हैं, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर। देखो जो फंक्शनल मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजनरेट। मतलब जो सिर्फ फंक्शनल वाली हैं वो डीजनरेट नहीं होती हैं, जो बाकी सारी हैं वो जो 3 अलग हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होती है हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो ये मेथड है एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन का सिंगल मेगास्पोर में, जिसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक। मोनो मतलब बेटा सिंगल, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एक बार देख लेते हैं, रुको। देखो आप लोग इस वाले डायग्राम पे आ जाओ, एक बार आप लोग इस वाले डायग्राम को समझो। देखो पहले कितने हैं, 2 हैं, बाद में इनकी डिवीजन हो रही है मियोसिस और मिटोटिक बटावर। ये कितने हो गए, 4। एक तरीके से आप देखो इनमें बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद हमारा ये आधे इसमें चले गए, 2 इसमें रह गए। इनको 2 हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल सेल और ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ क्या है, एंटीपोडल्स। हम लोगों ने पढ़ा था नीचे क्या था,
एंटीपोडल्स था, ऊपर क्या था, साइनर्जिड्स था। ठीक है बच्चा पार्टी। और देखो यहाँ पे क्या था, चलाज़लैंड। अब आप बोलोगे वहाँ पे तो बेसल पार्ट लिखा था चलाज़लैंड, जी हाँ, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा ट्विस्ट करके देख लो तो ये ऊपर आ जाएगा चलाज़ल पार्ट और यहाँ पे नीचे क्या गया, माइक्रो पिलर एंड। हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था ना कि माइक्रो पिलर एंड, तो याद रखो माइक्रो पिलर एंड कहाँ होता है, नीचे की तरफ, चलाज़ल पार्ट ऊपर की तरफ। और जो ये ऊपर दिख रहे हैं ये एंटीपोडाल्स होते हैं, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल भी यहीं होता है, एग यहीं होता है, सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म अपैरेटस यहीं पे होते हैं। देखो यहीं पे आप लोगों का पूरा एक फ्रूट बन जाएगा कुछ देर बाद, आप लोग देखोगे तो। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ एक बार और देख लो, ये जो है ना वो बोल रहा था कि 3D जनरेट, जहाँ पे ये 3D जनरेट हो जाते हैं बेटा, ये क्या हो जाते हैं, 3D जनरेट हो जाते हैं, और जो बाकी हैं वो नीचे आ जाते हैं, जो फंक्शनल हैं वो सारे नीचे आ जाते हैं, यही क्या बनाएंगे बाद में, फ्रूट बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें कितने 8 बनते हैं। अब देखते हैं, लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द लिटिल मोर डिटेल। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब जो न्यूक्लियस है एक फंक्शनल मेगास्पोर में, डिवाइड मिटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, वो मिटोटिकली डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियाई बनाता है, विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, और जो कि मूव कर जाता है किसमें, अपोजिट पोल्स में, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट, और वो फॉर्म करता है कितने, 2 न्यूक्लिएट को। 2 मोर सिक्वेंटल मिटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। फिर उसके बाद देखो अभी बेटा वो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे अभी 2 बने, फिर वो 2 और 2 बनाएंगे, इस तरीके से कितने बन जाते हैं, फिर वो 4 बन जाते हैं, एंड लेटर द वो 8 बन जाते हैं, 8 स्टेज बन जाते हैं। फिर ये और बनाएंगे 2, ये 2 और, ये 2 और, ये 2 और, कितने हो गए, 8 हो गए। इस तरह से इनकी ग्राफ चलता रहता है। और लास्ट में दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेल फॉर्मेशन आफ्टर द 8 न्यूक्लियस, जब 8 बन जाते हैं तो सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ऑब्जर्व द ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। देखो जो हमारे 8 में से सिर्फ 6 ही होते हैं जो कि सराउंड होते हैं सेल वॉल पे, ऑर्गेनाइज्ड इन द सेल, और बाकी जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो होते हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई। उन्हें कहते हैं, याद रखना सिर्फ 6 ही होते हैं जो सेल वॉल पे होते हैं, और बाकी जो 2 बचपन के कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस। हम लोगों ने पीछे डायग्राम में पढ़ा था एग अपैरेटस, उसके कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, इन द लार्ज सेंट्रल सेल में होते हैं। ठीक है, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 cells are grouped together at the micropillar end। 3 cells का ग्रुप होता है 3 cells का, जो कि एक साथ होता है माइक्रोपिलर एंड पे, एंड कंसिस्ट द एग अपैरेटस। फिर द एग अपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स, और वही फिर जो एग अपैरेटस बना है वही कंसिस्ट करता है हमारे 2 सिनर्जिड्स को और एक एग सेल को। ठीक है, हमारे 2 सिनर्जिड्स को और एक एग सेल को, कितने, 2 सिनर्जिड्स को और एक एग सेल को। देखो यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं, देखो यहाँ पे आप लोग सिनर्जिड्स देख रहे हो, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, सिनर्जिड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ना, सिनर्जिड्स कहाँ पे है ना बच्चा पार्टी। और अपैरेटस भी बेटा ये रहा, अपैरेटस ये रहा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं पीछे, और कुछ अलग से नहीं है, बस वो डायग्राम में थोड़ा शो कर रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सर्कुलर थिकनिंग। जो सिनर्जिड्स है हमारी उसकी स्पेशल थिकनिंग होती है एट द माइक्रोपिलर टिप। माइक्रोपिलर टिप मतलब कि जो नीचे की तरफ था, हमने पढ़ा था ना माइक्रोपिलर टिप, अभी नीचे डायग्राम में देखा था, उस पर क्या जो थिकनिंग होती है हमारे सिनर्जिड्स की, जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। हमने देखा फिलीफॉर्म अपैरेटस पीछे अभी, विच प्लेन, अपनी एनसीईआरटी में मैच करो इस चीज़ों को। माइक्रोपिलर एंड का नीचे की तरफ है, वहाँ पे 2 थिकनिंग है हमारी सिनर्जिड्स की, उसे हम क्या कह रहे हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस कह रहे हैं। विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स। वो क्या करती हैं, गाइडिंग करती हैं पोलन ट्यूब्स की इनटू द सिनर्जिड्स के अंदर, कि पोलन ग्रेन्स आई पोलन ट्यूब में या फिर नहीं आई। 3 cells आर एट चलाजल एंड। जो 3 cells ऊपर हैं, आप लोग यहाँ पे देखो, जो 3 cells हैं ये रे, आप लोग ये देख पा रहे हो बच्चा पार्टी,
ये जो ये 3 सेल्स है ना ऊपर चलाजल एंड पे, ये कौन सा एंड है ऊपर चलाजल एंड, और ये क्या है 3 सेल्स एंटीपोडाल्स हैं। तो अभी देखते हैं इनके बारे में क्या बोल रही है एनसीईआरटी। यही बोल रही है कि वो जो ये 3 सेल्स हैं जी, ये रहा, हाँ जो ये 3 सेल्स हैं हमारे चलाजल एंड पे, उन्हें क्या कहते हैं एंटीपोडाल्स। देखो जो डायग्राम में वही सारी बातें बोल रहा है। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशन अर्लियर हैज़ 2 पोल, और जो बीच में जो होते हैं वो होते हैं 2 न्यूक्लियाई। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी थ्रो 8 न्यूक्लियट इज 7 सेल्ड। और यही हमारे बोर्ड में क्वेश्चन बन के आता है कि 8 न्यूक्लियट और 7 सेल्ड कैसे है। तो आप लोगों को उस केस में इस पे पूरा ये लिख के आना है, और अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक बेस्ट आंसर दे दूंगा इस चीज़ का। ये आप लोगों को पूरा उसमें आंसर में लिख के आना है। मुश्किल से 3 या फिर 5 नंबर में ज़रूर आता है, बच्चा लिख के ले लो मुझसे बोर्ड में। तो 8 न्यूक्लियट और 7 सेल्ड किस तरह बनता है वो बताया गया है बच्चों। 8 न्यूक्लियट और 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियट और 7 सेल्ड। आप लोग यहाँ से काउंट कर लो इन्हें, काउंट कर लो इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे न्यूक्लियट। और 7 सेल्ड, 7 सेल्ड हमारे मतलब देखो हमारे जो ये वाला है ना ये उसमें काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्ड हो गए। तो इस तरीके से एक ही स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें होती हैं, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज का बेसिकली बच्चा पार्टी टॉपिक ख़त्म। पैसा हजम अभी जो हमने वो पढ़ा था, देखो ये वाला जो जिम्नोस्पर्म है, आप लोग कंफ्यूज आओ मत। इसकी हेडिंग बेसिकली क्या है, द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक। ये हेडिंग कुछ इस तरीके की डाली है, लेकिन इसकी मेन हेडिंग क्या है, द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम। तो वाली हेडिंग एनसीईआरटी में से आप टेप के और ये वाले नोट्स लिख लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, व्हाटएवर, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ आप लोग टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पॉर्टेंट है। मेगास्पोरेंजियम टेक अ स्क्रीनशॉट, चलाजल वगैरह सब कुछ लिखा है बच्चा पार्टी आपके लिए, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। देखो यहाँ मेगास्पोरेंजेनेसिस का हमने पढ़ा था, एमएमसी है ना, मेगास्पोर मदर सेल्स। टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपके नोट्स दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब देखो, अब जो उसका आंसर लिखना है आपको क्वेश्चन का, सीरियसली बच्चा पार्टी आप यही आंसर लिख के आ गए ना, यहाँ पे यह चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस हो जाएगी। देखो आप लोग अगर क्वेश्चन आता है ना 7 सेल और 8, अगर ना आए तो मुझसे बोलना बच्चा पार्टी, अगर ना आए तो आप लोग स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन यहाँ से, आंसर बोर्ड की बता रहा हूँ। और अभी अपना आप क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर ये लिखो, या फिर आपने सैम्पल पेपर खरीद रखा होगा उसमें से देखो किस तरह क्वेश्चन बनता है, और आंसर तो आप लोग को ये मिल ही रहा है ये पूरा। और अगर आप ये डायग्राम के साथ बनाते हो ना बच्चा पार्टी, तो 4 चांद लग जाएंगे, मैम पगला जाएगी आपकी। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन बच्चों पार्टी। अगर आप लोगों को समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। चैप्टर पसंद आया, अगर बाकी में लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखो। मेरा नाम शिवा राजवंशी है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया हुआ यहाँ से। और थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट मी बच्चा पार्टी। चैप्टर आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करो बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू, बाय बाय।